अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स। यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स के बाद हम हाउस सेफ्टी अलार्म के बारे में भी आपको बताएंगे। यानी आपके घर में अगर कोई चोर इंटर हो जाता है, कोई अजनबी इंसान आपके घर में आ जाता है, तो उससे बचने के लिए आपने क्या तरीकाकार अपनाना है, कौन सी चीज आपने इस्तेमाल करनी है जिससे आपको पता चल जाएगा, आपके घर में अलार्म बजना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपके घर में फायर वगैरह लग गई है, यानी आग लग गई है, तो फिर भी अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से हम हाउस सेफ्टी अलार्म के अलावा इन लॉजिक गेट्स का ट्रैफिक सिग्नल के अंदर और कंप्यूटर के कीबोर्ड के अंदर भी इनका इस्तेमाल है, तो इसका हम वीडियो में आगे चल के बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स की, कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर लॉजिक गेट्स किस तरह से काम करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करते हैं तो लॉजिक गेट्स में लॉजिक जो है, हमने बताया था इसमें हमने बूलियन वेरिएबल और या बूलियन अलजबरा का हमने इस्तेमाल किया था, और जिसमें हमने बताया था कि जब हमारा स्विच ओपन होता है तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू 0 होती है, और जब स्विच हमारा क्लोज होता है तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आउटपुट पे आ रही होती है, यानी 1 वैल्यू आती है। तो इस तरह से लॉजिक गेट्स जो है इनको आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो लॉजिक गेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर यूज्ड टू डू यूजफुल टास्क। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर लॉजिक गेट्स जो हैं वो बड़े ही बेहतरीन तरीके से, बड़े ही अच्छे अंदाज से मुख्तलिफ काम जो है वो इस्तेमाल करने के लिए, हम मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने के लिए लॉजिक गेट्स जो है इनका इस्तेमाल करते हैं। Their circuits usually use light depending resistors LDRs to keep input low। अब इसमें क्या होगा, ये जो सर्किट होते हैं ये लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस, यानी ये लाइट पे डिपेंड करते हैं। LDR जो है एब्रीवेशन है, LDR लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर्स का एब्रीवेशन है। तो ये सर्किट इनपुट को कम रखने के लिए लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, यानी लाइट पे जो रजिस्टर डिपेंड कर रही होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। एन LDR एक्ट एज अ स्विच। LDR जो होती है वो एक स्विच के तौर पर काम करती है, दैट इज क्लोज्ड व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय लाइट, यानी रोशनी में क्या होगा ये बंद, एंड ओपन इन डार्क, और अंधेरे में क्या ये होता है, अंधेरे में ये खुला रहता है। अब उसके अलावा जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्ट में बता रहा था कि लॉजिक गेट्स जो है इसको हम ट्रैफिक सिग्नल के अंदर सिक्योरिटी पर्पस के लिए और हम कीबोर्ड्स के अंदर भी इनका इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल तो अब हम बात करते हैं हाउस सेफ्टी अलार्म की। हाउस सेफ्टी अलार्म में हम इसको डिस्कस करने से पहले आपको जरा बताएंगे कि नैंड गेट क्या होते हैं। नैंड गेट जो है बेसिकली कपलिंग था, यानी कि एक हमारे पास नॉट गेट और एंड गेट जो है इसको जब आपस में कपलिंग की जाती है, इनको जोड़ दिया जाता है, तो इससे हमारे पास जो गेट बनता था उसको हमने कहा था कि ये नैंड गेट है। अब नैंड गेट का सबसे पहले हम ट्रूथ टेबल जो है उसको समझते हैं। नैंड गेट के ट्रूथ टेबल से पहले हम एंड गेट के ट्रूथ टेबल की बात करते हैं। तो यहां पे हमने नैंड गेट का ट्रूथ टेबल बनाया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एंड गेट की वैल्यू जो है उनके बारे में बताना चाहूंगा। एंड गेट के केस में हमारे पास जब मैक्सिमम वैल्यू आती थी वो किस सूरत में होती थी, हमारे पास जब दोनों इनपुट्स 1 होती थी तो हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट आती थी। यानी इनपुट पे अगर हमारे पास 1 1 होता था तो 1 × 1 1 आता था हमारे पास, तो जिसकी वजह से एंड गेट में हमारे पास जब दोनों इनपुट्स 1 होती थी तो आउटपुट पे रिजल्ट हमारे पास क्या आता था, मैक्सिमम आता था, या आप कह लो कि आउटपुट हमारे पास मैक्सिमम आती थी। और अगर कोई एक स्विच भी, यानी कोई एक इनपुट भी हमारे पास 0 होती थी या दोनों इनपुट्स हमारे पास 0 होती थी तो रिजल्ट हमारे पास मिनिमम आता था आउटपुट पे, यानी हमारे जो लैंप होते थे वो रोशन नहीं होते थे। ये एंड गेट में हमने आपको बताया था, मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा,
आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, एंड गेट को समझिएगा, देन आप नैंड गेट की वीडियो को समझिएगा, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो आपको हाउस सेफ्टी अलार्म या जिसको हम बर्गलर अलार्म के नाम से भी जानते हैं, इसको समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो एंड गेट की मैं बात कर रहा था कि एंड गेट में जब दोनों इनपुट्स हमारे पास जीरो हैं तब भी रिजल्ट हमारे पास मिनिमम आता है, और जब हमारे पास एक इनपुट जीरो है तब भी रिजल्ट मिनिमम आता है। जब दोनों इनपुट हमारे पास 1 होती थी तो आउटपुट पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती थी। ये होगी जी एंड गेट की बात। अब जब एंड गेट के साथ आपने एक नॉट गेट लगा दिया था तो एंड गेट के साथ नॉट गेट लगाने से वो गेट बन जाता था नैंड गेट, यानी जो एंड गेट की आउटपुट होती थी वो नॉट गेट की इनपुट बनती थी, जिस वजह से नॉट गेट उसको क्या करता था, उसकी वैल्यू को इन्वर्ट कर देता था। यानी अगर नॉट गेट को हम 0 देते थे तो वो उसको इन्वर्ट करके 1 वैल्यू बनाता था, और अगर 1 देते थे तो उसको क्या बनाता था, 0 बनाता था। इसी तरह से मैं जरा लाइन लगा के यहां पे आपको इसका बताता हूं, जरा देखिएगा कि एंड गेट में क्या रिजल्ट था और नैंड गेट में क्या रिजल्ट आता। देखिएगा एंड गेट में 0.0 हमारे पास 0 होता था, 0.1 हमारे पास क्या होता था, 0.1 हमारे पास 0 होता था, इस तरह से 1.0 हमारे पास 0 होता था, 1.1 हमारे पास क्या आता था, 1 आता था। अब देख ले जब इनपुट 1 बनती तो हमारे पास आउटपुट पे एंड गेट के केस में मैक्सिमम आउटपुट हमारे पास उस सूरत में आती थी जब दोनों इनपुट्स 1 होती थी। अब जब हमने नैंड गेट बनाना है तो हमने एंड गेट के आउटपुट पे क्या करना है, एक नॉट गेट अटैच कर देना है। तो नॉट गेट में जब हम ये वैल्यू देते हैं, 0 वैल्यू देते हैं, तो इसको इन्वर्ट करके 1 बनाएगा। इस तरह फिर से हमने इनपुट पे 0 दिया, उसको 1 बनाया, फिर 0 दिया, उसको 1 बनाया, और 1 दिया तो उसको क्या बना दिया, इसने 0 बना दिया। यानी ये बेसिकली जो आउटपुट पे वैल्यूज हमने लिखी हुई है, ये नैंड गेट की आउटपुट्स हमारे पास आ रही हैं। इसका मतलब नैंड गेट में हम ये कंडीशन फिर रख लेते हैं कि जब आपके पास दोनों इनपुट्स 1 हो जाती हैं तो नैंड गेट के केस में आउटपुट पे रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। लेकिन अगर नैंड गेट में कोई एक इनपुट भी हमारे पास, नैंड गेट में कोई एक इनपुट भी हमारे पास 1 होती थी या दोनों इनपुट्स हमारे पास 0 हो जाती थी तो रिजल्ट आउटपुट पे हमारे पास 1 आता था। देख ले 1 आ रहा है, यहां पे 1 आ रहा है, यहां पे 1 आ रहा है, ये दोनों 0 है फिर भी 1 है, ये एक 0 इनपुट है फिर भी 1 रिजल्ट आ रहा है, ये भी एक इनपुट 0 है फिर भी रिजल्ट 1 आ रहा है। जब दोनों इनपुट्स हमारे पास 1 हो गई हैं तो रिजल्ट 0 आ रहा है। ये बड़ी ही अहम बात है, ये स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो अच्छी तरह से एंड गेट और उसके बाद नॉट गेट और नैंड गेट को नहीं समझ पाते। तो इसलिए आपने मेरी बात को ध्यान से समझना। फिर से रिपीट कर देता हूं कि एंड गेट के केस में हमारे पास आउटपुट आ रही थी ये, और जब हमने नैंड गेट इसके बनाया तो क्योंकि एंड गेट के साथ हम नॉट गेट अटैच करते हैं तो इस वजह से हमारे पास आउटपुट पे वैल्यू ये आती है। यानी ये नॉट गेट के लिए इनपुट होंगी जो कि एंड गेट की आउटपुट है, नॉट गेट के लिए क्या बनेगी, इनपुट बनेगी, और हमारे पास नॉट गेट उसको इन्वर्ट करता जाएगा वैल्यूज को, 0 को 1, 0 को 1, 0 को 1, 1 को 0 बना देगा। और इस तरह से ये रहा हमारे पास नैंड गेट का ट्रुथ टेबल। अगर आपको नैंड गेट का ट्रुथ टेबल समझ आ गया है तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखें, आपको हाउस सेफ्टी अलार्म कोई मुश्किल नहीं लगने वाला। लेकिन अगर आपको नैंड गेट की समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो को यहीं पे आप बंद कर दें और नैंड गेट को समझिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ, मैंने उस वीडियो को समझें अच्छी तरह से, उस लेक्चर को देखें, फिर आप इस वीडियो को समझेंगे तो आपको समझ आएगी, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो अब हम हाउस सेफ्टी अलार्म को बकायदा देखते हैं कि ये किस तरह से है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब कौन से इसके कंपोनेंट हमें चाहिए और इसका प्रोसीजर क्या है। अब इसको देख लेते हैं क्योंकि अब नैंड गेट की आपको समझ आ गई है। तो वी कैन यूज सिंपल नैंड गेट टू मेक बर्गलर अलार्म। हम बर्गलर अलार्म बनाने के लिए एक सिंपल नैंड गेट जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। आप देखिएगा यहां पे ये नैंड गेट का सिंबल है और आपको पता है ये एंड गेट का सिंबल होता है, लेकिन अगर आगे बबल लगा दें हम तो ये किसका सिंबल बन जाता है, ये नैंड गेट का सिंबल बन जाता है।
ठीक है जी, ये नैंड गेट हमारे पास है। अब रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हमारे पास जो इसके कौन कौन सी चीजें इसमें इस्तेमाल होनी वो चाहिए वो आपको बताने लगे हैं। इसमें एक मेन मैं बता रहा हूं यहां पे आपको। एक तो हमें एक नैंड गेट चाहिए होगा, ये नैंड गेट हमने लगा हुआ है। उसके बाद हमें एक एलडीआर चाहिए होती है, एलडीआर लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। ये एलडीआर है, ये लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर है। यानी ये लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस कैसे है, यानी लाइट पे कैसे डिपेंड करती है। अब देखिएगा, लाइट जो है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, रोशनी जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है। अब लाइट के अंदर क्या होते हैं, लाइट के अंदर फोटॉन्स होते हैं, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि लाइट के अंदर क्या है, एनर्जी है। अब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जब उन एटम्स को मिलती है, जिस तरह से आप लगा ले, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अब इसमें जो एटम्स हैं और उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें, वो नॉर्मल सिचुएशन में है, वो इसके अंदर बाउंड है, यहां से बाहर नहीं निकल सकते। ये क्या हमारे पास है, एक सेमीकंडक्टर, ये भी मैं बता दूं आपको। अब जब हमने इसको लाइट दी, यानी जब इसके ऊपर लाइट फॉल की, रोशनी हमने इसको दी है, तो अब क्या हुआ, हमने इसको फोटोन दिए, एनर्जी दे दी हमने। अब फोटोन जब इसको दिए तो इन इलेक्ट्रॉन ने फोटोन की एनर्जी को क्या कर लिया, जज़ब कर लिया। जब फोटोन की एनर्जी को जज़ब कर लिया तो इन इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ गई कि यहां से जंप आउट करके बाहर आ सकते हैं। यानी इस पे लाइट फॉल करने से ही फोटोन ने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दी, जिस वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लग गए। यानी इलेक्ट्रॉन्स के पास अब इतनी एनर्जी आ गई है कि वो यहां से बाहर आना शुरू हो गए। अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस है। और सेमीकंडक्टर्स को जब ये लाइट पे डिपेंड कर रहे हैं तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं कि क्योंकि इन पे लाइट फॉल होती है, यानी इन पे रोशनी पड़ती है, तो तभी यहां से फोटोन इन इलेक्ट्रॉन्स को मिले। और इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की। जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की तो फिर ही उनके पास इतनी एनर्जी आई कि वो यहां से बाहर निकलने लगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर है। यानी इसी तरह से यहां पे होगा कि ये रजिस्टर जो है ये लाइट पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, लाइट पे डिपेंड करेगी ये चीज। और फिर उसके बाद एक हमारे पास पुश बटन होगा। अब पुश बटन स्विच एस, ये देखिएगा यहां पे, ये एक पुश बटन हमने लगाया हुआ है स्विच एस। और उसके बाद हमारे पास एन अलार्म, और एक हमारे पास यहां पे क्या होगा, ये अलार्म लगाया हुआ है, यानी ये साउंड प्रोड्यूस करके हमें देगा। और साथ में हमने एक पावर सप्लाई जो है वो भी लगाई हुई है। ये हमारे पास एक रजिस्टेंस ये लगी हुई है और एक रजिस्टर हमने यहां पे ये लगाई हुई है। तो अब इसका प्रोसीजर क्या है, इसके हम प्रोसीजर पे आते हैं। तो कनेक्ट LDR between NAND gate input B and the positive terminal of the battery। हमने क्या किया, हमने LDR जो है वो हमने NAND गेट जो है उसकी जो दो इनपुट्स हैं, एक A है दूसरी B है, तो B के साथ हमने अटैच की हुई है LDR, और साथ में हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दी है। इसी तरह से NAND गेट की जो दूसरी इनपुट है यानी A इनपुट है, इसको भी हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है। यहां पे कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि ये लाइन मैंने इस तरह से करके जो टेढ़ी सी लगाई है ये ऐसे क्यों लगाई हुई है, यानी थोड़ा कर्व सा क्यों बनाया है। तो इसकी वजह ये होती है कि अगर हम ये लाइन ऐसे सीधी ही लगा देते जैसा कि ये लाइन आ रही है, तो इससे ये आपको समझ आनी थी कि यहां पे जंक्शन है। तो हमने क्या किया है वो है, हमने इसको जंक्शन नहीं बनाया, हमने वायर ऊपर से पास किया है। जस्ट लाइक आप समझे कि एक वायर ये है और एक वायर मेरे पास ये ऐसे ऊपर से मैं गुजार दूं इसको, लेकिन अगर इसके अंदर से पास होके इसका जंक्शन बन जाए, जोड़ लग जाता, तो फिर ये ऐसे नहीं होना था, फिर ये लाइन सीधी आनी थी। तो पहली बात तो आप ये क्लियर कर लें कि ये यहां पे कोई जंक्शन नहीं है, ये वायर इसके ऊपर से हमने
पास आउट की है। अब हम देखते हैं इसका काम कैसे होगा। LDR will cause high level input 1 at B when in light because of its low resistance। जब इस LDR के ऊपर लाइट फॉल होती है, जब इसके ऊपर रोशनी पड़ती है, तो इस वजह से इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, लो हो जाती है। यानी जब लाइट फॉल होगी, लाइट फॉल, तो इस सूरत में रेजिस्टेंस R क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस R जो होगी वो लो हो जाती है, और करंट इस सूरत में क्या हो जाएगा, करंट इस सूरत में ज्यादा हो जाएगा, या आप कह लो कि हाई हो जाएगा। ठीक है, इन रेजिस्टेंस लो, करंट ज्यादा हो जाता है। बाय ओम लॉ हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR फार्मूला होता था, V इज इक्वल टू IR फार्मूला था। तो इसमें हमने बताया था कि जब रेजिस्टेंस लो होती है तो करंट क्या हो जाता है, करंट हाई हो जाता है। तो जब रेजिस्टेंस लो होगी तो मैक्सिमम करंट इसमें से पास आउट होगा, जिस वजह से हमें इनपुट B पे 1 मिलेगा, यानी मैक्सिमम हमें इनपुट पे वैल्यू 1 मिल रही है। और उसके बाद अब ये करंट, क्योंकि B इनपुट जो थी वो भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, और A इनपुट भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, तो इसलिए यहां पे भी करंट जा रहा है, तो यहां पे भी हमारे पास क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और जब नैंड गेट के केस में इनपुट्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है, दोनों इनपुट्स की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होती है, 1 1 होती है, तो रिजल्ट आउटपुट पे हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। एंड गेट के केस में 1 आता था, लेकिन जब इसके साथ हमने एक नॉट लगा दिया है, तो नॉट लगाने की वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाती, इन्वर्ट हो जाती है, उलट जाती है इसकी वैल्यू, जिस वजह से हमारे पास आउटपुट पे रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है, और अलार्म यहां पे नहीं बजता, यानी कोई भी आवाज यहां पे नहीं आने वाली। ये है नॉर्मल सिचुएशन, यानी नॉर्मल सिचुएशन के अंदर ऐसा होता है, और ये जस्ट इसमें होगा। यानी यहां पे मैं लिख देता हूं N, लिख देता हूं N फॉर नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल कंडीशन है। और ये वाली कंडीशनें जो होंगी यहां से लेकर ये वाली इतनी कंडीशन, ये होगी एमरजेंसी, यानी ई फॉर एमरजेंसी कंडीशन है हमारे पास। ये सारी एमरजेंसी कंडीशन होगी। किस तरह से होगी ये भी मैं आपको बताता हूं। तो LDR will cause low level input 0 at B when light is interrupted and causes high resistance in LDR। जब LDR पे, हमने पहले केस में बताया कि जब LDR पे लाइट पड़ती है, लाइट फॉल होती है, रेजिस्टेंस कम होती है, लो रेजिस्टेंस होती है, करंट मैक्सिमम जाता है, और इनपुट पे वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 1 आती है। अब दूसरी बात कि जब LDR will cause low level input 0 कब करेगी एट B पे, when light is interrupted, यानी लाइट को इंटरप्ट किया गया है, जब लाइट को मुनकता किया गया है, यानी आप समझ लें कि लाइट के आगे कोई चीज आ गई है। तो जब लाइट के आगे कोई चीज आ गई है, यानी कोई आप कह लें अजनबी पर्सन जो है वो लाइट के सामने आ जाता है, तो लाइट उसके ऊपर फॉल हो रही है, LDR के ऊपर अब लाइट फॉल नहीं हो रही। तो जब LDR के ऊपर लाइट फॉल नहीं होगी, तो इस सूरत में इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, हाई होगी। जब इसकी रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी, तो इस सूरत में हमारे पास क्या होगा, ये भी हम आपको बताते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या हो गया जी, रेजिस्टेंस R हमारी जो है वो बढ़ गई है, तो इस सूरत में हमारा करंट क्या होगा, बाय ओहम लॉ हम जानते हैं करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा, जिस वजह से हमारे पास इनपुट B पे कौन सी वैल्यू आएगी, इनपुट B पे हमारे पास वैल्यू 0 आएगी। इनपुट B पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और क्योंकि A इनपुट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, और यहां पे मैक्सिमम वैल्यू ही आ रही है। तो नैंड गेट के केस में अगर हमारे पास
ए वाली इनपुट 1 है और बी वाली इनपुट हमारे पास 0 है, तो इस सूरत में हमारे पास नैंड गेट की जो आउटपुट आती है वो 1 आती है। और रिजल्ट हमारे पास क्या बता रहा हमें कि अब अलार्म बजने लग जाएगा। यानी जब भी कोई पर्सन कोई चीज लाइट को इंटरप्ट करती है तो इसकी वजह से बी इनपुट पे लो लेवल यानी जीरो वैल्यू आती है और ए इनपुट पे हमारे पास 1 वैल्यू आती है। तो अगर यहां पे 1 वैल्यू है, यहां पे 0 वैल्यू है, तो आउटपुट पे हमारे पास 1 आ रहा है, जिसका मतलब इमरजेंसी सिचुएशन बन गई है और अलार्म बजने लग जाएगा और हमें फौरन पता लग जाएगा कि खतरा है। ठीक है, इसको फिर से समझ लें, ये बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि हमारे पास जब एलडीआर के ऊपर लाइट फॉल होती है तो इसकी रेजिस्टेंस लो होती है और रेजिस्टेंस लो होने की वजह से मैक्सिमम करंट जाता है और बी इनपुट पे हमारे पास 1 वैल्यू आती है और ए इनपुट पे भी हमारे पास 1 वैल्यू है। तो नैंड गेट के केस में हमारे पास 0 आता है। ये नॉर्मल सिचुएशन है जब अलार्म नहीं बजता। दूसरी बात मैंने ये बताई है कि जब एलडीआर विल कॉज लो लेवल इनपुट 0 एट बी, जब लाइट को इंटरप्ट किया जाता है, लाइट के सामने कोई चीज आ गई है, लाइट को आपने इंटरप्ट कर दिया है, तो बी पे हमें लो लेवल इनपुट 0 मिलती है और ए पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है, जिस वजह से 1-0 नैंड गेट के केस में आप देख लें कि हमारे पास आउटपुट पे 1 आ रहा है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन है और इस सूरत में हमारे पास क्या होता है, अलार्म बजने लग जाता है। तो ये दोनों चीजों की आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जरा। अ लो लेवल सिग्नल इज आल्सो कॉज्ड एट ए व्हेन बर्गलर स्टेप्स ऑन स्विच एस। एक हमारे पास लो लेवल सिग्नल तब भी आता है ए पे जब हमारा ये वाला स्विच जो होगा ये ओपन होने की बजाय क्लोज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस स्विच को आपने सीढ़ियों के अंदर लगाया हुआ है या उस जगह लगाया है, यहां से किसी पर्सन ने गुजरना है, तो जब उस पर्सन का पांव इसके ऊपर आएगा तो इसकी वजह से भी हमारे पास ए इनपुट पे एक लो सिग्नल जो है वो आता है, लो लेवल सिग्नल हमारे पास आता है। सो दिस बर्गलर अलार्म साउंड्स, तो बर्गलर अलार्म फिर से बजने लग जाता है व्हेन ईथर बर्गलर इंटरप्ट्स लाइट फॉलिंग ऑन एलडीआर और स्टेप ऑन स्विच। इस बात को मैं आगे जाके थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि यहां पे हमारे पास ए पे लो लेवल सिग्नल कैसे आता है। तो ये जरा आप देखिएगा। अब देखें कि हमारे पास अब समझे कि लाइट इंटरप्ट नहीं हो रही, लाइट एलडीआर पे जो वो फॉल हो रही है। अब करंट यहां से फ्लो करके जाएगा, इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा और जब ये स्विच क्लोज हो जाएगा, यानी ये स्विच क्या हो जाएगा, हमारा क्लोज हो जाएगा, तो इस सूरत में करंट को फ्लो करने के लिए अब 2 पाथ मिल गए। एक करंट इस तरफ को आएगा और दूसरा इस तरफ को भी जाएगा, यानी करंट डिवाइड हो गया है। तो जब करंट डिवाइड होगा तो यहां से भी करंट जा रहा है, अब करंट यहां से भी आएगा और इस रेजिस्टेंस में से भी करंट पास होता है। अब करंट क्या है, करंट हमेशा उस पाथ को फॉलो करता है जहां पे उसको लीस्ट रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े, यानी जहां कम से कम रेजिस्टेंस होती है करंट ने हमेशा वही पाथ चूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर आपने अगर रोड पे सफर कर रहे हैं तो आप हमेशा उस पाथ को चूज करते हैं जहां से कम ट्रैफिक का सामना करना पड़े। आप ज्यादा रश वाली जगह से गुजरने से परहेज करते हैं। इसी तरह से करंट भी है, करंट भी हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस सर्किट जो होगा, यानी आप कह सकते हैं कि जहां करंट को कम से कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, करंट हमेशा वहां से गुजरेगा। तो अब देखिएगा जरा यहां पे कि जब करंट यहां से जा रहा है, जब स्विच आपने ये क्लोज कर दिया है, यानी इसके ऊपर किसी पर्सन का पांव आ गया है या स्विच को आपने क्लोज कर दिया है, तो इस वजह से क्या होगा, स्विच क्लोज होने के बाद ये भी एक क्लोज पाथ बन जाएगा और करंट इस तरफ को आएगा
और बहुत कुछ करंट इस तरफ को भी जाएगा, जिस वजह से ए इनपुट पे हमारे पास क्या आ रहा है, 0, यानी एक लो लेवल हमारे पास सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस हुआ है ए पे। लेकिन एलडीआर के ऊपर तो लाइट पड़ रही है। अब पहला केस था जब इसको इंटरप्ट किया गया था, लेकिन अब की बार इसको इंटरप्ट नहीं किया गया। अब क्या है कि लाइट एलडीआर के ऊपर पड़ रही है, जिसकी वजह से इसकी रेजिस्टेंस लो है, और इसकी रेजिस्टेंस लो होने की वजह से करंट क्या होगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा, जिस वजह से बी इनपुट पे हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखें जब 0 1 होता है तो नैंड गेट के केस में हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, जिस वजह से हमारा बर्गलर अलार्म जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, बजना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, सो दिस burglar alarm sounds when either burglar interrupts light falling on LDR or step on switch। यानी अलार्म दोनों सूरतों में जो है वो ऑन हो जाता है, बजना शुरू हो जाता है, जब क्या क्या चीज हो, अगर आपने इस लाइट जो है जो इसके ऊपर फॉल हुई थी इसको इंटरप्ट किया, लाइट जो इसके ऊपर फॉल हुई है उसको इंटरप्ट किया, या आपने इस स्विच को क्लोज कर दिया, तो दोनों सूरतों में हमारा अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, जिस वजह से हमें पता चल जाएगा कि कोई अजनबी पर्सन हमारे घर में दाखिल हो गया है या कोई चोर वगैरह हमारे घर में आ गया है। खतरा जो है आपको अलार्म जो है वो दे देंगे, फिर आगे का काम आपके अपने क्या करना है। तो इन हाउस सेफ्टी अलार्म्स की वजह से आपके घरों में सेफ्टी आ गई है, यानी आपके घरों में एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अपने घरों को, अपने रूम्स को सेव कर सकते हैं। और इन अलार्म्स का हम इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं कि आप सोचते हो कि अगर हमारे रूम का डोर ओपन हो या क्लोज हो या विंडो क्लोज या ओपन हो, अलार्म बजने चाहिए, तो इस तरह से हम इनका सेटअप करके इनको लगा सकते हैं। और इसके अलावा इनका इस्तेमाल ट्रैफिक सिग्नल में भी होता है, कंप्यूटर्स कीबोर्ड के अंदर भी इनका इस्तेमाल होता है, और मैंने बताया कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी इनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक आपको हाउस सेफ्टी अलार्म की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और आपको यह भी पता चल गया होगा कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ये चैप्टर था हमारा, ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर था, और जिसका आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। तो आप इससे पहले की जो वीडियोस हमने की हुई हैं बेसिक गेट्स के हवाले से या सीआरओ के हवाले से, डिजिटल और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से, थर्मोनिक एमिशंस के हवाले से, इलेक्ट्रॉन गन के हवाले से, उन वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।